इस लेक्चर वीडियो में आज हम बात करेंगे फ्लिप फ्लॉप के बारे में, जैसे एसआर फ्लिप फ्लॉप क्या होता है, किस प्रकार ये वर्क करता है। तो आइए सबसे पहले जान लेते हैं कि फ्लिप फ्लॉप क्या होते हैं। फ्लिप फ्लॉप बेसिकली एक सीक्वेंशियल वाली सर्किट है। एक फ्लिप फ्लॉप जो होता है वह वन बिट बाइनरी डेटा को स्टोर करता है। वन बिट बाइनरी डेटा को स्टोर करने के लिए एक फ्लिप फ्लॉप का इस्तेमाल करते हैं। इस प्रकार बाइनरी के कई डेटा को स्टोर करने के लिए कई फ्लिप फ्लॉप की आवश्यकता होती है। तो फ्लिप फ्लॉप बेसिकली एक मेमोरी एलिमेंट है जो एक फ्लिप फ्लॉप एक बिट मेमोरी डेटा को स्टोर करने में काम में आता है। अगर इसके टाइप्स को देखें तो बेसिकली फ्लिप फ्लॉप जो है वह एक ही प्रकार का होता है, एसआर फ्लिप फ्लॉप होता है। एसआर फ्लिप फ्लॉप इसे सेट रीसेट फ्लिप फ्लॉप कहते हैं। सेट रीसेट फ्लिप फ्लॉप। और इस एसआर फ्लिप फ्लॉप में कई प्रकार के मॉडिफिकेशंस करके अलग अलग फ्लिप फ्लॉप बनाए जा सकते हैं। यह फ्लिप फ्लॉप जो एसआर है यह कई टाइप्स का बन जाता है, जैसे जेके फ्लिप फ्लॉप, डी फ्लिप फ्लॉप, टी फ्लिप फ्लॉप और मास्टर स्लैब जेके फ्लिप फ्लॉप। मास्टर स्लैब जेके फ्लिप फ्लॉप। तो बेसिकली फ्लिप फ्लॉप एक ही टाइप का होता है, एसआर फ्लिप फ्लॉप। इसमें कई तरह के मॉडिफिकेशंस करके जेके फ्लिप फ्लॉप, डी फ्लिप फ्लॉप, डी फ्लिप फ्लॉप का मतलब है डेटा फ्लिप फ्लॉप, टी फ्लिप फ्लॉप का मतलब है टॉगल फ्लिप फ्लॉप, टॉगल फ्लिप फ्लॉप। और जेके फ्लिप फ्लॉप अगर दो जेके फ्लिप फ्लॉप सीरीज में कैस्केड में जोड़ दें, एक में पॉजिटिव एज ट्रिगर्ड क्लॉक सिग्नल दें और एक में नेगेटिव एज ट्रिगर्ड क्लॉक सिग्नल दें, तो यह बन जाता है मास्टर स्लैब जेके फ्लिप फ्लॉप। तो आइए आज इस वीडियो में स्टार्ट करते हैं कि एसआर फ्लिप फ्लॉप क्या है या किस प्रकार से वर्क करता है। एसआर फ्लिप फ्लॉप सेट रीसेट फ्लिप फ्लॉप इसे कहते हैं। इसको बनाने के लिए बेसिकली एक नॉर गेट की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। इसे नॉर गेट या नैंड गेट किसी भी चीज से बनाया जा सकता है। तो दो नॉर गेट लेते हैं, एक में आर एक में एस सिग्नल के रूप में सिग्नल देंगे और पहले नॉर गेट का दूसरा इनपुट टर्मिनल दूसरे नॉर गेट के आउटपुट टर्मिनल से और पहले नॉर गेट का आउटपुट टर्मिनल दूसरे नॉर गेट के पहले इनपुट टर्मिनल से कनेक्ट कर देते हैं। इस प्रकार के इस वायर को बोलते हैं फीडबैक वायर। फीडबैक वायर यह मेमोरी के रूप में एलिमेंट बन जाता है। यहाँ पर आउटपुट होगी क्यू बार और यहाँ पर आउटपुट होगी क्यू। यहाँ क्यू और क्यू बार दो आउटपुट सिग्नल हैं। यहाँ पर जो भी आउटपुट सिग्नल मिलेगा क्यू बार इसका कॉम्प्लीमेंट होता है। अगर यहाँ 0 मिलेगा तो यहाँ पर 1, यहाँ 1 मिलेगा तो यहाँ पर 0 होगा। यहाँ पर आर इंडिकेट कर रहा है रीसेट टर्मिनल को और एस इंडिकेट कर रहा है सेट टर्मिनल को। इस प्रकार ये एसआर फ्लिप फ्लॉप है। अगर इसके बेसिक ब्लॉक डायग्राम को देखें तो यहाँ पर सेट रीसेट आउटपुट क्यू बार, यहाँ पर एस सिग्नल, यहाँ पर आर सिग्नल होती है। यह बेसिक ब्लॉक डायग्राम एसआर फ्लिप फ्लॉप का। लेकिन कोई भी फ्लिप फ्लॉप जो है विदाउट क्लॉक सिग्नल इस्तेमाल नहीं होता है। जनरली मोस्टली जो फ्लिप फ्लॉप इस्तेमाल होते हैं विद क्लॉक सिग्नल इस्तेमाल होते हैं, क्लॉक्ड फ्लिप फ्लॉप इसे बोलते हैं। तो क्लॉक सिग्नल के रूप में अगर देखेंगे इसमें एक क्लॉक सिग्नल देते हैं यहाँ से, क्लॉक सिग्नल, और इसे बोलते हैं सीएलके। ये क्लॉक सिग्नल जो कि इस फ्लिप फ्लॉप को एक्टिवेट करती है कि किस समय रिस्पांस देना है और किस समय रिस्पांस नहीं देना है। जनरली सभी फ्लिप फ्लॉप क्लॉक सिग्नल पर ट्रिगर होते हैं, क्लॉक सिग्नल पर एक्टिवेट होते हैं और उसी पर वर्क करते हैं। क्लॉक सिग्नल बेसिकली दो प्रकार की होती है, एक लेबल ट्रिगर्ड क्लॉक होती है, लेबल ट्रिगर्ड, और एक होती है एज ट्रिगर्ड। लेबल ट्रिगर्ड का मतलब है कि अगर क्लॉक सिग्नल इस प्रकार से है तो यहाँ पर ऊपर वाला लेवल पॉजिटिव लेवल कहलाता है, पॉजिटिव लेवल, और नीचे वाला ये पार्ट नेगेटिव लेवल कहलाता है। तो पॉजिटिव लेवल को यहाँ पर बाइनरी नंबर संख्या 1 से रिप्रेजेंट करते हैं और नेगेटिव लेवल को 0 से। उसी प्रकार अगर एज ट्रिगर्ड क्लॉक सिग्नल की अगर बात करें तो एज में ऊपर वाला सिग्नल, यहाँ पर जो क्लॉक का ऊपर वाला पोर्शन है एरो ऊपर नीचे से ऊपर जाने वाला पोर्शन, ये पॉजिटिव एज को इंडिकेट करेगा, पॉजिटिव एज को, और नीचे आने वाला जो एरो है यहाँ पर यह नेगेटिव एज को रिप्रेजेंट करेगा।
तो एज ट्रिगर्ड में ऊपर वाला पॉजिटिव एज को इंडिकेट करता है जिसे लॉजिक 1 से रिप्रेजेंट करते हैं, जबकि नीचे वाली एरो लॉजिक 0 को इंडिकेट करती है। तो अगर कोई फ्लिप फ्लॉप लेवल ट्रिगर्ड है, यानी अगर वो लेवल ट्रिगर्ड पॉजिटिव लेवल ट्रिगर्ड होगा, तो जब उस सिग्नल पर क्लॉक सिग्नल का ये ऊपर वाला पोर्शन आएगा तब तक वो फ्लिप फ्लॉप एक्टिवेट होगा, नहीं तो एक्टिवेट नहीं होगा। और जब वो नेगेटिव लेवल ट्रिगर्ड होगा तो नेगेटिव वाले सिग्नल पर वो फ्लिप फ्लॉप एक्टिवेट होता है। उसी प्रकार अगर एज ट्रिगर्ड अगर फ्लिप फ्लॉप है तो पॉजिटिव एज ट्रिगर्ड में जब क्लॉक सिग्नल का पॉजिटिव एज आएगा तब तक वो फ्लिप फ्लॉप एक्टिवेट होगा, वर्क करेगा, और नेगेटिव वाले सिग्नल पर वह एक्टिवेट नहीं होगा। जब एक्टिवेट नहीं होगा तो उसके आउटपुट जो होगी वो प्रीवियस वैल्यू यानी लास्ट वैल्यू जो रहेगा वो प्राप्त होता है। अगर इसके ऑपरेशंस को देखें तो यहाँ पर एक क्लॉक एसआर फ्लिप फ्लॉप है। क्लॉक एसआर फ्लिप फ्लॉप में क्लॉक सिग्नल देने के लिए यहाँ पर एक एंड गेट लगाई गई है, 2 एंड गेट। एक एंड गेट के इनपुट पर आर सिग्नल देंगे, दूसरे पर एस सिग्नल, और उनका क्लॉक सिग्नल दोनों एंड गेट को एक साथ एक्टिवेट करने के लिए यहाँ से क्लॉक सिग्नल दी गई है। जब क्लॉक सिग्नल का मान यहाँ पर 1 होगा, लॉजिक 1 होगा, यानी कि क्लॉक सिग्नल पॉजिटिव लेवल में होगी या पॉजिटिव एज में होगी, तभी आर एस की वैल्यू पर आउटपुट डिपेंड करेगा। जिसके अगर ट्रुथ टेबल को देखें, जब क्लॉक सिग्नल नहीं है या क्लॉक सिग्नल अगर पॉजिटिव एज है लेकिन उसे पॉजिटिव एज नहीं दिया गया है, तो उस समय एस आर का मान कुछ भी रहेगा, आउटपुट सिग्नल प्रीवियस वाला प्राप्त होगा। यहाँ पर क्यू एन प्लस 1 जो है नेक्स्ट आउटपुट को इंडिकेट कर रहा है। नेक्स्ट आउटपुट, अगली आउटपुट क्या होगी, नेक्स्ट आउटपुट। तो क्लॉक सिग्नल नहीं देने पर एस आर का कोई भी मान होगा, आउटपुट वही प्राप्त होगा जो प्रीवियस के यहाँ पर स्टोर रहा होगा। अगर 0 रहा है तो 0 रहेगा, 1 रहा है तो 1 मिलेगा। इस समय एक्शन अगर देखा जाए तो इसका एक्शन जो होता है वो नो चेंज, यानी इसके आउटपुट में कोई चेंजेस नहीं होगा। उसी प्रकार अगर क्लॉक सिग्नल अगर यहाँ पर देंगे, क्लॉक सिग्नल देने का मतलब है कि यहाँ पर लॉजिक 1 अगर देंगे, तो अगर ये क्लॉक सिग्नल इसमें जो क्लॉक इस्तेमाल किया जा रहा है, अगर पॉजिटिव एज इस्तेमाल किया जा रहा है तो ये अपर एरो को इंडिकेट करेगी। जब क्लॉक सिग्नल दिया जाएगा तो उस समय एस आर का मान अगर एस पर हम 0 दें, आर पर 1 दें, तो आर 1 देने पर यस इसका आउटपुट रीसेट हो जाएगा और आउटपुट जो है 0 प्राप्त होगा। तो इसके एक्शन को अगर देखें तो इसका एक्शन जो है रीसेट का आता है। और जब क्लॉक सिग्नल देंगे यहाँ से लॉजिक 1 यानी पॉजिटिव एज, और एस पर यदि 1 दिया जाए, आर पर 0 यानी सेट पर 1 सिग्नल और आर पर 0, तो आउटपुट जिसका प्राप्त होगा 1। इस 1 को बोलते हैं सेट। तो यह फ्लिप फ्लॉप सेट तब होगा जब एस पर 1 और आर पर 0, और यह फ्लिप फ्लॉप रीसेट तब होगा जब एस पर 0 और आर पर 1 देंगे, आर पर 1 ये रीसेट हो जाएगा। इसी प्रकार अगर क्लॉक सिग्नल यहाँ पर 1 ही है यानी पॉजिटिव एज, और एस और आर दोनों पर अगर लॉजिक 1 दे दिया जाए सिग्नल, तो इस यह जो है दोनों पर एक साथ इनपुट सिग्नल इस फ्लिप फ्लॉप के लिए अलाउड नहीं होता है। तो ऐसे केस को बोलते हैं नॉट अलाउड कंडीशन, नॉट अलाउड कंडीशन, यानी इस फ्लिप फ्लॉप में एस और आर दोनों पर एक साथ 1 1 दिया नहीं जा सकता है, यह नॉट अलाउड कंडीशन कहलाती है। यानी इसमें केवल एस आर पर या तो 0 0 या 0 1 या 1 0 ही दिया जा सकता है। अगर 0 0 दिया जाएगा तो कोई आउटपुट चिन्ह चेंज नहीं होगा, जो प्रीवियस है वही मिलेगा। और यदि r पर 1 दिया जाए, s पर 0, तो रीसेट हो जाएगा। और यदि s पर 1 दिया जाए, r पर 0, ये सेट हो जाएगा, इसका आउटपुट लॉजिक 1 प्राप्त होगा। और दोनों पर एक साथ 1 दिया नहीं जा सकता है। ये होता है ट्रुथ टेबल एस आर फ्लिप फ्लॉप का। इसके ऑपरेशन को देखते हैं कि किस प्रकार ये इस तरह का एक्शन देता है, इस प्रकार का रिस्पांस देता है। अगर इस एसआर फ्लिप फ्लॉप के ट्रुथ टेबल को वेरीफाई करें, इसको वेरीफाई करने के लिए यहाँ पर क्लॉक सिग्नल पे 1 देना होगा। जैसा कि आप जानते हैं कि क्लॉक सिग्नल पे जब 1 देंगे तभी इसका आउटपुट जो है चेंज होगा। यहाँ पर क्लॉक सिग्नल के रूप में हम 1 दे रहे हैं पॉजिटिव एज ट्रिगर, और उस समय यदि आर और एस इन दोनों पर अगर 0 0 सिग्नल दिया जाए, 0 0, तो उस समय मान लेते हैं कि यहाँ पर जो आउटपुट है ये ओरिजिनल आउटपुट है और इसका कॉम्प्लीमेंटेड आउटपुट है। तो मान लेते हैं कि इस फ्लिप फ्लॉप में पहले से यहाँ पर आउटपुट जो है 0 मौजूद है, 0 मेंटेन है, तो यहाँ पर आउटपुट ऑटोमेटिक क्या होगा, लॉजिक 1। तो जब इसमें क्लॉक सिग्नल देते हैं 1, तो इन दोनों एंड गेट पर 1 1 सिग्नल जाएगी। उस केस में आर और एस दोनों पर 0 0 देने पर यदि मान लिया जाए कि इस पर पहले से आउटपुट Q1 का मान 0 है, तो Q1 बार का मान 1 होगा।
तो इस टेबल में आर एस इनपुट है, क्यू एन यहाँ पर आउटपुट सिग्नल है, प्रीवियस आउटपुट है, और क्यू एन प्लस वन जो है नेक्स्ट आउटपुट है। ये नेक्स्ट आउटपुट को इंडिकेट कर रहा है और यह प्रीवियस इनपुट को प्रीवियस आउटपुट को इंडिकेट कर रहा है। उसी प्रकार ये क्यू एन का मान है, क्यू एन और इसका नेक्स्ट आउटपुट क्यू एन प्लस वन। उसी प्रकार यहाँ पर जो क्यू एन बार है इसका यह प्रीवियस वैल्यू है और क्यू एन प्लस वन का बार जो है वो बार जो है यह नेक्स्ट इसका आउटपुट रिस्पॉन्स है। तो यहाँ पर दो आउटपुट इमेज है, एक क्यू एन और एक क्यू एन प्लस वन और एक क्यू एन प्लस वन का बार नेक्स्ट वाले आउटपुट को चेक करेंगे। तो इस केस में जब क्लास नंबर 1 होगी दोनों पर इनपुट 1 1 होगा और आर एस पर दोनों पर 0 0 देने पर यदि आउटपुट का मान यहाँ पर मान लिया जाए कि प्रीवियस में 0 स्टोर है तो यहाँ पर ऑटोमेटिक 1 हो जाएगा। उस केस में यहाँ पर 0 मान लिया गया, यहाँ पर 1। तो चूंकि दोनों पर 0 0 सिग्नल दी गई है तो अगर इसको देखिए यहाँ से 0 सिग्नल आ रही है, यहाँ पर 0 आएगी, यहाँ पर 0 देने पर इसका आउटपुट रिस्पांस यहाँ 0 मिलेगा और यहाँ पे आउटपुट रिस्पांस 0 मिलेगा क्योंकि एंड गेट में एक भी इनपुट 0 होने पर आउटपुट 0 मिलेगा। तो इस नॉर गेट के इनपुट पर 0 जा रहा है, यहाँ पे 0 जा रहा है, तो यहाँ से आउटपुट सिग्नल पहले से 0 माना गया है कि पहले से इसमें आउटपुट 0 है। ये 0 सिग्नल फीडबैक होकर के यहाँ पर आएगी, तो 0 0 का नॉर जो है रिस्पांस 1 देगा। जब यहाँ पर 1 देगा तो इसका नेक्स्ट आउटपुट जो है जो पहले 1 था वह चेंज होकर के 1 ही रहेगा, यानी इसमें कोई चेंजेस नहीं होगा। और यह 1 जो है यहाँ पर मूव करके फीडबैक के थ्रू यहाँ पर आएगा तो 0 1 का नॉर गेट 0 देगा रिस्पांस, यानी इसका नेक्स्ट आउटपुट 0 मिलेगा। यानी कि आर एस पर 0 0 सिग्नल देने पर यदि आउटपुट पहले से यहाँ पर 0 मौजूद है, 0 है और यहाँ पर 1 है तो इसका नेक्स्ट आउटपुट भी 0 ही मिलेगा यहाँ पर, और इसका भी नेक्स्ट Q1 का नेक्स्ट बार 1 ही मिलेगा, यानी इसके आउटपुट में कोई चेंजेस नहीं होगा। यदि आर एस पर 0 0 सिग्नल देने पर क्लॉक 1 दिया गया है यहाँ पर, तो यहाँ पर 0 0 ही मिलेगा हर केस में। तो यदि मान लिया जाए कि यहाँ पर पहले से आउटपुट जो है 1 मौजूद है, यानी इसका आउटपुट प्रीवियस जो है 1 है, आउटपुट तो यहाँ ऑटोमेटिक 0 हो जाएगा, यानी क्यू बार का मान जो है 0 हो जाएगा। तो इस केस में अगर देखें तो यहाँ पर आउटपुट अगर 1 मान लिया जाए तो यहाँ से 1 सिग्नल आएगी और यहाँ पर 0 है क्योंकि दोनों सिग्नल 0 0 है तो दोनों पर 0 मिलेगा एंड से। तो यहाँ 1 0 का रिस्पांस अगर देखें तो यहाँ पर आउटपुट सिग्नल 0 प्राप्त होगी, यानी कि इस क्यू एन बार का जो नेक्स्ट आउटपुट हो जाएगा वह 0 सिग्नल प्राप्त होगा और यह 0 सिग्नल फीडबैक होकर के यहाँ पर जाएगी। तो इस 0 0 का अगर आउटपुट देखिए तो 0 0 का नॉट सिग्नल जो है 0 0 का 0 प्लस 1 कर देगा, यानी इसका नेक्स्ट आउटपुट 1 हो जाएगा। तो इस प्रकार यदि इसके आउटपुट पर 1 मान लिया जाए तो 1 प्रीवियस अगर माना जाए तो इसका नेक्स्ट आउटपुट भी 1 ही रहेगा, और उस केस में अगर यहाँ पर 0 है तो इसका नेक्स्ट आउटपुट भी 0 ही रहेगा। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि इसके आउटपुट पर 0 रहने पर या 1 रहने पर इसका नेक्स्ट आउटपुट 0 या 1 ही रह रहा है। इसका मतलब अगर आर एस पर 0 सिग्नल देंगे इसके आउटपुट में कोई चेंज नहीं होगा, इसका रिस्पांस नो चेंज होगा। तो प्रीवियस आउटपुट ही मिलेगी जो भी क्यू एन पर रहेगी 0 या 1। इसी प्रकार अगर s का मान 0 और r का मान 1 देखें तो यहाँ पर s का मान 0 और r पर 1 देने पर, यानी s पर 0 और r पर जब 1 दिया जाएगा तो क्लॉक सिग्नल पॉजिटिव एज रहेगी, यानी क्लॉक सिग्नल अगर दिया जाएगा लॉजिक 1 तो इसका आउटपुट है यहाँ पर 1 मिलेगा 1 1 से, और इसका 1 0 से आउटपुट है यहाँ पर 0 प्राप्त होगा। तो इस प्रकार मान लें कि इसका जो पहले से आउटपुट है इस फ्लिप फ्लॉप में क्यू एन पर यदि इसका पहले से आउटपुट यहाँ पर 0 है 0 तो यहाँ पर ऑटोमेटिक 1 हो जाएगा, क्यू बार पर ऑटोमेटिक इसका मान 1 हो जाएगा। तो इस केस में यहाँ पर जा रहा है सिग्नल 1 और यहाँ पर सिग्नल जा रही है 0। तो यहाँ पर अगर देखिए यहाँ पर पहले से आउटपुट अगर 0 माने हैं तो यहाँ पर आउटपुट 1 हो गया, तो यह आउटपुट सिग्नल जो है फीडबैक होकर के यहाँ पर आएगी। तो 1 1 का इसका आउटपुट देखें तो 1 1 का 1 1 का बाद 0 यानी 0 कर देगा, यानी इसका आउटपुट जो है नेक्स्ट वाला 0 कर देगा, और यह 0 सिग्नल फीडबैक होकर के जब यहाँ पर आएगी तो 0 0 का यह आउटपुट जो है 1 देगा, यानी कि इसका नेक्स्ट आउटपुट क्यू बार पर 1 मिलेगा। तो जब यहाँ पर 0 सिग्नल माना जाए तो भी इसका आउटपुट 0 ही रहा है और यहाँ पर 1 हो जाएगा तो आउटपुट क्या हो जाएगा इसका 1। उसी प्रकार अगर R पर 1 और S पर 0 सिग्नल देने पर और क्लॉक सिग्नल एक्टिवेटेड है यानी पॉजिटिव एज पर है, तो यदि यहाँ पर आउटपुट पहले से 1 मान लें, यहाँ पर पहले से आउटपुट मान लें कि 1 है यानी प्रीवियस आउटपुट 1 है, तो यहाँ पर ऑटोमेटिक 0 हो जाएगा, तो क्यू एन बार का मान 0 हो जाएगा। तो उस केस में यहाँ पर 1 सिग्नल दिया गया है
तो यहीं से एक्टिवेट होगी सिग्नल। तो यहाँ पर 0 है, तो 0 फीडबैक होकर के यहाँ पर आएगा, तो 1 0 का इसका आउटपुट मिलेगा 0, यानी इसका नेक्स्ट आउटपुट हो जाएगा 0, क्योंकि ये नॉर गेट 1 0 का 1 का 1 और उसका बाद जो होता है 0 हो जाता है, जिसका आउटपुट 0 हो जाएगा। और ये 0 जो है फीडबैक होकर के सिग्नल जब यहाँ पर आएगी तो 0 0 का या नॉर गेट आउटपुट जो है 1 सिग्नल आउटपुट पर भेजेगा। इस प्रकार हम देखते हैं कि इसका आउटपुट अगर पहले से 1 मान लिया जाए तो इसका आउटपुट जो है नेक्स्ट वाला आउटपुट 0 हो जा रहा है, और यहाँ पर जब 1 माना गया है यहाँ पर 0 था तो इसका नेक्स्ट आउटपुट जो है 1 हो जा रहा है। इस प्रकार हम देखते हैं कि कुल मिलाकर अगर R पर 1 दिया जाए और S पर 0, R पर अगर 1 दिया जाए S पर 0, तो आउटपुट पहले से 0 रहने पर भी 0 ही मिल रहा है नेक्स्ट वाला, और पहले से आउटपुट अगर 1 मान लें तो भी इसका आउटपुट 0 ही मिल रहा है, यानी हर केस में आउटपुट जो है 0 हो जा रहा है। तो ऐसे कंडीशन को बोलते हैं रीसेट, और आउटपुट हमेशा क्या मिलेगा 0, यानी R पर 1 और S पर 0 देने पर आउटपुट ऑलवेज 0 ही प्राप्त होगा। इसे रीसेट कंडीशन कहते हैं। तो इसके अगर तीसरे ट्रूथ टेबल को वेरीफाई करें, यानी S पर 1 और R पर 0 दें, S पर 1 और R पर 0, और क्लॉक सिग्नल अगर दी गई रहेगी पॉजिटिव ट्रिगर या कोई भी ट्रिगर, तो यहाँ पर 1 देने पर इन दोनों एंड गेट पर इनपुट 1 1 ही मिलेगा, और यहाँ S पर 1 देने पर इसका दोनों इनपुट 1 है तो यहाँ पर आउटपुट 1 मिलेगा, और इसका 1 0 है तो इसका आउटपुट 0 मिलेगा। इस केस को अगर वेरीफाई करें तो अगर पहले से ही अगर इसके आउटपुट पर हम लॉजिक 0 मान लेते हैं कि यहाँ पर आउटपुट 0 है पहले से ही, और यहाँ पर S पर 1 दिया गया है, R पर 0, तो अगर पहले से आउटपुट अगर 0 मान लिया जाए तो ऑटोमेटिक इसका आउटपुट जो है 1 हो जाएगा, यानी Q बार का मान 1 हो जाएगा। उस केस में यहाँ पर सिग्नल 1 दी गई है, यहाँ पर 1 मिल रहा है, तो यहाँ पर इसका जो आउटपुट जो पहले से 0 माना गया है या फीडबैक होकर के यहाँ पर 0 आएगा, जिससे इसका आउटपुट जो मिलेगा वो 0 प्राप्त होगा, क्योंकि नॉर गेट 1 0 पर 0 देता है आउटपुट। तो जब ये 0 सिग्नल देगा इसका नेक्स्ट आउटपुट जो हो जाएगा वह 0 हो जाएगा, यानी 1 पहले था तो ये हो गया 0। उस केस में जो यहाँ पर 0 सिग्नल मिलेगी या 0 फीडबैक होकर के यहाँ पर आएगा, यहाँ पर 0 सिग्नल आएगा फीडबैक होकर के, तो आउटपुट जो है 0 0 को मिल करके 1 देगा, यानी आउटपुट पर यहाँ पर जो प्राप्त होगा 1, क्योंकि नॉर गेट 0 0 पर 0 0 का 0 और उसका बाद 1 हो जाता है, तो आउटपुट इसका 1 हो जाएगा। इस प्रकार हम देख रहे हैं कि इसका पहले से आउटपुट अगर यहाँ पर 0 मान लें तो इसका नेक्स्ट आउटपुट जो है 0 से 1 हो जा रहा है, और उसी प्रकार अगर इसके प्रीवियस आउटपुट को अगर 1 मानकर चले, यानी यहाँ पर 1 है, तो अगर पहले से यहाँ पर 1 है तो S पर 1 देने पर यहाँ 1, R पर 0 देने से यहाँ 0 मिल गया, तो यहाँ 1 देने पर इसका ऑटोमेटिक वैल्यू जो है प्रीवियस 0 हो जाएगा, यहाँ 1 देने पर इसका ऑटोमेटिक वैल्यू 0 हो जाएगा। उस केस में यह फीडबैक होकर के 1 सिग्नल यहाँ पर इस पर आएगी, तो 1 1 का नॉर गेट जो है 0 आउटपुट देगा, क्योंकि नॉर गेट 1 1 पर आउटपुट 0 देता है, तो इसका नेक्स्ट आउटपुट जो यहाँ पर हो जाएगा वो 0 हो जाएगा, सॉरी Q बार का मान जो है 0 हो जाएगा। तो जब यहाँ पर जब 0 हो जाएगा तो 0 सिग्नल यहाँ पर फीडबैक होकर के आएगी, तो 0 0 का मिल करके यह फिर से बन जाएगा 1, क्योंकि नॉर गेट 0 0 पर 1 देता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि अगर पहले से आउटपुट अगर 1 मान लें तो भी इसका नेक्स्ट आउटपुट 1 हो जा रहा है, और यदि यहाँ पर आप पहले से आउटपुट अगर 0 मान लें तो भी इसका आउटपुट जो है 1 मिल रहा है, यानी हर केस में इसका आउटपुट 1 हो रहा है। तो S पर 1 देने पर और R पर 0 देने पर इसका आउटपुट ऑलवेज 1 मिलेगा, और इस कंडीशन को बोलते हैं सेट कंडीशन। इसी प्रकार अगर लास्ट वाले कंडीशन को देखें जो कि इस फ्लिप फ्लॉप के लिए अलाउड नहीं है, तो इस केस में क्लॉक सिग्नल देने पर यदि R S दोनों पर 1 1 दिया जाएगा, 1 और 1, तो पहले से यदि इस फ्लिप फ्लॉप का आउटपुट अगर 0 मान लें 0, तो यहाँ पर ऑटोमेटिक इसका वैल्यू 1 होगा 1। तो उस केस में यहाँ 1 1 देने पर दोनों फ्लिप फ्लॉप में क्लॉक सिग्नल 1 है ही, तो आउटपुट है दोनों का 1 मिलेगा, तो दोनों नॉर गेट पे 1 1 सिग्नल जाएगी। इस केस में अगर देखें तो यहाँ पर 0 सिग्नल है, आउटपुट पहले से ही 0 फीडबैक होकर के यहाँ पर आएगा, तो 0 1 का या जो नॉर गेट आउटपुट देगा वह 0 देगा, तो यहाँ पर आउटपुट जो है इसकी मिल जाएगी Q बार पर 0, और यह 0 फीडबैक होकर के जब यहाँ पर आएगा किस समय इसका आउटपुट जो है 1 0 पर यह रिस्पांस 0 देगा, यानी Q n का मान की अगला क्या हो जाएगा 0, क्योंकि जब ये फीडबैक होकर 0 जब यहाँ पर आ रहा है तो 1 0 पर यह 0 देगा, इसका आउटपुट रिस्पांस 0 हो जाएगा। लेकिन अगर इसी केस में अगर मान लें कि यहाँ पर पहले से आउटपुट जो है 1 है, तो यहाँ पर ऑटोमेटिक इसका वैल्यू जो 0 हो जाएगा,
तो यहाँ प्रीवियस आउटपुट 1 मानने पर इस ऑटोमेटिक जो है यहाँ पर 0 हो जाएगा, Qn पे 1 और Q बार पर 0। तो इस केस में अगर देखें तो यहाँ पर 1 है, तो ये 1 फीडबैक यहाँ पर जब आएगा फीडबैक होकर के तो यह आउटपुट यहाँ पर 0 सिग्नल देगा, यानी यहाँ पर 0 देगा, और ये 0 फीडबैक होकर के जब यहाँ पर आएगा तो 0 1 का ये आउटपुट जो देगा वह 0 देगा, यानी इस केस में यह 0 देगा। यानी इसका नेक्स्ट आउटपुट जो है 0 0 प्राप्त हो रहा है हर केस में, चाहे Qn का मान 0 मानकर चले चाहे 1 मानकर चले, इसका नेक्स्ट मान 0 0 मिल रहा है और यहाँ भी 0 0 मिल रहा है, जो कि एक ही फ्लिप फ्लॉप में दोनों आउटपुट पर सेम वैल्यू नहीं हो सकता है, क्योंकि यह Qn है और यह Qn बार है, इसका कंप्लीमेंट है। यानी अगर 0 यहाँ पर होगा तो यहाँ पर ऑटोमेटिक 1 होना चाहिए, यहाँ 0 है तो यहाँ पर 1 होना चाहिए, जो कि यहाँ पर है नहीं, और या फिर यहाँ पर अगर लॉजिक 1 माना जाए तो यहाँ पर लॉजिक 0 होना चाहिए, अगर यहाँ 1 माना जाए तो यहाँ आउटपुट 0 होना चाहिए। तो यहाँ फिर भी देख रहे हैं कि दोनों का मान 0 0 दिखा रहा है, यानी कि दोनों कंप्लीमेंट वैल्यू न देने की वजह से इस फ्लिप फ्लॉप में SR पर 1 1 दिया नहीं जा सकता है, यह अलाउड नहीं होता है, क्योंकि जब SR पर 1 1 सिग्नल देंगे तो इसका एक ही समय पर Qn और Qn बार पर जो आउटपुट रिस्पांस है वो सेम आ रहा है, जो कि इस फ्लिप फ्लॉप के लिए या किसी भी कंप्लीमेंट वैल्यू के लिए यह अलाउड नहीं होता है, क्योंकि एक पर अगर 0 हुआ दूसरे पर 1 होना चाहिए, एक पर अगर 1 है दूसरे पर 0 होना चाहिए। तो ये होता है ट्रूथ SR फ्लिप फ्लॉप का ट्रूथ टेबल और इसका वेरिफिकेशन। तो SR फ्लिप फ्लॉप की ड्रॉबैक यह है कि इसके दोनों इनपुट पर S और R दोनों पर 1 1 दिया नहीं जा सकता है, जिसको दूर करने के लिए JK फ्लिप फ्लॉप बनाया गया है। इसी का मॉडिफाइड वर्जन होता है SR का JK फ्लिप फ्लॉप।